Beauty Lifestyle. I'm Aparna and today we're gonna talk about the most common or famous or the biggest concern, how to get rid of dandruff or promote hair growth. But before that, I would like to thank to all my subscribers and viewers. I finally crossed 200. I'm so happy. Thank you so much guys. Thank you so much. So हम सबसे पहले बात करते हैं डैंड्रफ की. सबसे बड़ा क्वेश्चन कि डैंड्रफ होता कैसे है एंड होता क्यों है. अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं, जो हमारी स्कैल्प की स्किन होती है वो कंटिन्यूसली ड्यू टू वन रीज़न और अनदर अपने आप को रिप्लेस करती है, जिसकी वजह से जो हमारे ओल्ड सेल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं एंड दे डाई एंड फ्लेक ऑफ. और ये जो छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं ये इनको ही हम डैंड्रफ बोलते हैं, जो कि स्टार्टिंग में हमको कभी दिखाई भी नहीं देते हैं. बट द मेन इशू इज व्हाट कॉजेज डैंड्रफ. क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमको डैंड्रफ होता है. सो देयर आर सम रीजंस जो कि मैं अब आपको बताती हूँ. सो सम मेजर कॉजेज आर लाइक ड्राई स्कैल्प. अगर हमारा स्कैल्प ही बहुत ड्राई रहता है तो डैंड्रफ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. Then some another reasons are like sensitivity to some specific hair products या फिर skin conditions जैसे कि eczema या psoriasis. इनकी वजह से भी बहुत डैंड्रफ होता है. जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं या बीमार होते हैं तब भी डैंड्रफ होने के चांसेस होते हैं. Deficiency in vitamin B और zinc can also cause dandruff. So ये थे कुछ मेन causes of dandruff. एक और कॉज है जैसे कि शैम्पूइंग रेगुलरली ना करने से भी डैंड्रफ होता है. ना यहाँ पे रेगुलर मतलब क्या है. रेगुलर मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यूजुअली 2 to 3 days वर्क्स. नाउ इफ़ यू थिंक कि अगर मैं शैम्पू नहीं करूँगी तो मेरे को हेयर फॉल कम होगा, तो लेट मी टेल यू, जितना लेस फ्रीक्वेंटली आप अपना हेड वॉश करेंगे उसकी वजह से आपका स्कैल्प ज़्यादा ऑयली होगा and new skin cells आएंगे which will ultimately cause dandruff. But shampooing too frequently can also dry out your scalp and lead to dandruff. So it's up to us. We have to decide a particular time frame. एक balance बनाना पड़ेगा जो ताकि हमारा जो scalp है वो moisturize and flake free रहे. So usually 2 to 3 days works for me. Rest it can be different for each individual. It's up to you. You have to decide what is that particular time frame जिसमें आपको अपना head wash कर लेना चाहिए. Also one more thing, अगर आपको अपनी head skin पे itching जैसी feeling आती है, so that's the basic sign of dandruff. Be cautious about that. Okay, अब बहुत हो गई बातें. Let's discuss one basic home remedy by applying it on my hair. And I must tell you guys, ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ करती आ रही हूँ. एंड पहले मेरे को डैंड्रफ था, उसके बाद मेरे को आज तक कभी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हुई ही नहीं है. एंड रही बात हेयर ग्रोथ की, तो डेफिनेटली मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट फील हुआ है अपने बालों में. सो लेट्स गेट ऑन टू दिस. सो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं. फर्स्टली मैं आपको बता दूँ, इसमें बाउल में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है. वैसे तो आई प्रेफर कोकोनट ऑयल एंड उसमें भी दैट दिस निर्मल वर्जिन कोकोनट ऑयल. इट्स अ बेस्ट. यू कैन ईजिली बाय दिस ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन. बट आई यूजली स्विच बिटवीन कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल. आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कभी पर्सनली यूज़ नहीं किया है. दिस वर्जिन कोकोनट ऑयल इज़ रियली गुड वन. इसको आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं अपने. बट नाउ डेज आई एम यूजिंग मस्टर्ड ऑयल बिकॉज मेरा कोकोनट ऑयल ख़त्म हो गया एंड आई एम नॉट एबल टू बाय अनदर वन ड्यू टू लॉकडाउन. सो यूजिंग द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. Okay, now in this छोटी सी box I have camphor which is known as कपूर in हिंदी. यूजुअली हिंदूज़ यूज़ करते हैं इसको पूजा वगैरह के लिए, बट मैं जनरली इसको अपने डैंड्रफ के लिए यूज़ करती हूँ. इसको आप छोटा सा टुकड़ा तोड़ के, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में, मैंने क्रश करके इसको ऑयल में ऐड किया है. बहुत थोड़ा सा आप इसको ऐड कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, ये डैंड्रफ के लिए बेस्ट है.
एंड इसको आप हर बार ऑयलिंग करते वक्त ऐड कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता, बट इनफैक्ट फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ दिस रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसे यूज़ करें, बट अगर नहीं है देन डेफिनेटली आई वुड से बाय दिस वन, इट्स अ रियली गुड वन। मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो मेरा ऑयल है ये पिछले 1 साल से चल रहा है। इसकी 5 ड्रॉप्स, ओनली 5 ड्रॉप्स आर सफिशेंट इनफ। वैसे तो 2 to 3 ड्रॉप्स काफ़ी होती हैं, लेकिन मैं जनरली 5 ड्रॉप्स तो ऐड करती ही करती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये भी ख़त्म होने वाला है। ओके, सो अब हमने ये तीनों चीज़ें ऐड कर ली हैं, मस्टर्ड ऑयल, कैम्फर एंड रोज़मेरी ऑयल, 5 ड्रॉप्स ऑफ रोज़मेरी ऑयल। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं गारंटी देती हूँ आपको 3 वॉशेस आपको इफ़ेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक 3 भी ज़्यादा ही हैं, आपको फर्स्ट वॉश में ही इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइज। Okay guys, let me quickly brief you about the benefits of all these 3 oils and camphor. सबसे पहले हम बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल की। So it stimulates hair growth by increasing blood circulation in the scalp. अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो मस्टर्ड ऑयल इज़ द रियली बेनिफिशियल कॉज इट्स रिच इन फैटी एसिड्स। ये बालों को जड़ से नरिश करता है एंड हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ भी इम्प्रूव करता है। लेट्स टॉक अबाउट कोकोनट ऑयल। इट मॉइस्चराइजेज ड्राई हेयर. It also adds shine and softness to the hair and also prevents hair breakage and split ends. ये dandruff भी reduce करने में बहुत helpful है। अब बात करते हैं camphor यानी कपूर की। It makes hair soft and most importantly it's boon in curing dandruff. ये हमारी hair growth भी अच्छी करता है and also it cools our scalp. Now if you want to improve hair thickness and hair growth, then rosemary oil is a great choice. It also helps in relieving headaches as well as improves brain functioning. So अब हम hair oil apply करेंगे। I would say that oiling करने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से comb कर लें, cause it's better to avoid doing comb after oiling. सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, हमें अपने बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करना है। सो इसलिए अब ऑयल को बहुत अच्छे से स्प्रेड करें। जेंटली मसाज भी करते रहें साथ साथ। बहुत ही प्यार से करना है, खींचना नहीं है बालों को। अब हम बालों पे ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करेंगे टू क्योर ड्राइनेस, हेयर ब्रेकेजेस एंड स्प्लिट एंड्स। How am I looking? I know I'm looking total champu, but that's okay. I'm gonna keep my hair like this overnight and gonna wash them tomorrow morning. Please, please, please try this remedy at your homes and do share your feedbacks with me, guys. I am 100% sure that this remedy is gonna help you treating your dandruff and hair growth. So please share your feedbacks with me and I'm gonna see you in the next video. Also one last thing जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ,
If you like my video, press on like button, subscribe my channel and hit that bell icon ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. Also share this video with your family and friends जिनको भी ये प्रॉब्लम है डैंड्रफ की या हेयर ग्रोथ की, उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए. एंड आई gonna share more videos like this on home remedies. So just wait and watch. Thank you so much for watching. Bye bye and stay safe and healthy.